हम अंदर जा रहे हैं और जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे कि कितना मतलब कि हम संकीर्ण रास्ता में घुस रहे हैं और हमारे कैमरामैन हमारे पीछे हैं और इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। संजय जी चढ़ रहे हैं और हम भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उतना दूर तक आ ही गए हैं तो ऊपर भी चढ़ ही जाएंगे। धर्मराज जी माइक मेरा पकड़ लीजिए आप। देखिए अब हम ऊपर जाएंगे। आ जाइए गौतम जी। और कितना मतलब कि जोखिम भरा हो सकता है अंदर। हम लोग जा रहे हैं, कुछ मतलब कि फंसाना नहीं है, जो भी जो हकीकत है कि नहीं धर्मराज जी? कुछ भी इसमें मतलब कि दर्शाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और ये जो भी है नेचर का हस्ताक्षर है एकदम, मतलब कि जो भी है एकदम साक्ष्य है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि दुर्लभ जगह है। हम लोग कितना जान भर मतलब कि जोखिम में लेकर के जा रहे हैं, ऊपर कुछ भी हो सकता है। पत्रकार जान जोखिम में डालकर आपको दुर्लभ दृश्य को दिखाते हैं, घर बैठे दिखाते हैं। हाँ, चलिए आगे चलिए आप, और आपके पीछे से हम आएंगे। तो निश्चित ही है कि बस इस गुफा को भी आने वाले समय में पर्यटक देखना खूब पसंद करेंगे। इस तरीके से मैंने इस गुफा का खोज किया, जो कि अभी आप भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर से आने का रास्ता के बाद इसका देखिए, इस प्रकृति का क्या नज़ारा है, बहुत ही शांति है। तो मेरे ख्याल से जरासंध के समय से यहाँ पे बुद्ध भी आए होंगे, महावीर भी आए होंगे, जितने भी राजा बिंबिसार सब लोग यहाँ पे आए ही होंगे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नालंदा के उदयगिरी पर्वत के मतलब कि तराई इलाकों में। और यहाँ पे एक पर्यटक गाइड हैं संजय जी, जो कि एक मतलब कि खोज किए हैं। और वो खोज इस मतलब कि एक गुफा का किए हैं। और वो मतलब कि यहाँ पे कोई आ नहीं सका अभी तक। और वो पहले व्यक्ति थे जो इसका आविष्कार किए हैं, इसका खोज किए हैं, इसको मतलब कि सबसे पहली बार वो देखे हैं। हम उनसे मिलवाएंगे कि वो कैसे इसका खोज किए और इसके बारे में वो क्या क्या जानते हैं और इसके बारे में मतलब कि क्या वो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और यहाँ के जो पर्यटक को बताना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि राजगीर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है और यहाँ पर ना ही राज्य से बल्कि दूसरे राज्य से या फिर यूँ बोले कि विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और नीतीश कुमार इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार मतलब कि यहाँ पे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए लगातार यहाँ पे जू सफारी की बात की जाए, फिर ग्लास ब्रिज का बात किया जाए, लगातार वो मतलब कि बनाते रहते हैं। और अब जो ये मतलब कि गुफा मिला है, इसको बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए हम उस गुफा के पास आपको ले चलेंगे और संजय जी से ही पूछेंगे कि आखिरकार इस गुफा में क्या खास है। तो बने रहिएगा वीडियो में और संजय जी से भी हम आपको मिलवाएंगे और उस गुफा को भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और वहाँ पर चल करके आपसे हम बात करते हैं। देखिए अभी हम मतलब कि क्या है कि उस गुफा के पास जा रहे हैं और कितना दुर्लभ मतलब कि रास्ता है। और हमारे साथ संजय जी हैं और हमारे सहयोगी धर्मराज जी हैं और शिवांगी स्टूडियो को जो मतलब कि संचालित करते हैं वो हैं। और हम 4 लोग हैं यहाँ पे और एक टीम में मतलब कि मेरा कैमरामैन है और वो लोग जा रहे हैं। और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे गौतम जी कि बहुत अच्छे से आइएगा, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट है और इस डिफ़िकल्ट रास्ते से होकर के हम जा रहे हैं। अगर आप भी आएँ तो इसी रास्ते से आइएगा और कोई इसका दूसरा रास्ता है नहीं। और दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन जब ये इस गुफा का खोज हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का गृह जिला और नीतीश कुमार का लवली पैलेस है राजगीर, तो इसको बढ़ावा देने का वो काम ज़रूर करेंगे। और चलिए उस गुफा के पास हम जा रहे हैं और हमारे कैमरामैन आ रहे हैं और हमारे साथ 3 लोग और हैं। और चिलचिलाती धूप है, हाथ में बिस्लेरी का पानी है, क्योंकि पहाड़ चढ़ने में मतलब कि कंठ सूखता ही है और सूखना प्रारंभ हो चुका है। हाँ, तो अब धर्मराज जी, बिल्कुल हाँ, एक देखिए हमारे सहयोगी हैं धर्मराज जी हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये बहुत बार वायरल भी हो चुके हैं। कैसे मतलब कि चढ़ने में कितना परेशानी हो रहा है धर्मराज जी? चढ़ने में तो सांस फूल रहा है, इसीलिए हम लोग पहले से ही बिस्लेरी आपके लिए भी कुछ लेके आए हैं और अपने लिए भी। अच्छा, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग उस गुफा को देखने जा रहे हैं जिसका खोज लोकप्रिय चर्चित गाइड संजय जी ने किया था। और कैसे खोज किया है आप देख सकते हैं, कितना क्रिटिकल रास्ता है। तो अब धीरे धीरे चर्चा में आने लगा है और बहुत सारे चैनल्स पे इसको अब दिखाया जा रहा है। तो कहना ये चाहूँगा कि जैसे घोड़ा कटोरा एक दिन अदृश्य था, मतलब कोई नहीं जान रहा था, और आज घोड़ा कटोरा विश्व प्रसिद्ध बन चुका है, एकदम लवली जगह हो चुका है। उसी मतलब की तर्ज पे इसको भी बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। लगातार हम लोग इसको दिखाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग देखें, पर्यटक देखें और मतलब कि यहाँ पे आ कर के इसका लुत्फ़ उठाएं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए अब हम बहुत करीब हैं
और मतलब कि बहुत करीब आ चुके हैं। और संजय जी भी हमारे आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग अगर जाते तो पहली बार जा रहे हैं तो मतलब कि रास्ता भूल भी सकते थे। इसीलिए हम संजय जी को बोले कि आप आगे चलिए, आप ही से मतलब कि हम जानेंगे कि कैसे कैसे आना है ऊपर। हाँ देखिए वही गुफा है और वो बहुत करीब हम आ चुके हैं। गौतम जी नीचे देखा कितना ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। और ये राजगीर का मतलब कि क्या बोले हम इसको, बहुत ही ये प्राकृतिक दृश्य जो है ये बहुत कम आपको देखने को मिलता हो और मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, किसी भी मीडिया में अभी नहीं चला। इससे पहले धर्मराज जी चलाए थे मगही आवाज़ पे, और दूसरा हम नालंदा दस्तक के यहाँ पे आकर के दिखाने का काम कर रहे हैं। और वो भी विस्तार से, वो भी बहुत मतलब कि हमारे साथ गाइड भी हैं जो इसका मतलब कि आविष्कार किए हैं, जो उसको खोजे हैं। और ये पहली बार इनके दिमाग में क्या आया और इसका आविष्कार कर दिए, खोज कर दिए। अब बढ़िया से आइएगा गौतम जी, क्योंकि जो पत्थर है वो कभी भी मतलब कि घिसक सकता है कि नहीं धर्मराज जी। हाँ तो सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। और अब हम हाँ थक गए का धर्मराज जी? हाँ कम से कम धरती से कहा जाए तो 200 फीट ऊपर आ चुके हैं। 200 फीट ऊपर आ चुके हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि थकान है। आवाज सांस का तेज चल रहा है। और उस गुफा के पास भी हम आ गए हैं। जी बिल्कुल, अब काफ़ी नज़दीक में, यहाँ से 3 मिनट। हाँ 2 से 3 मिनट और लगेगा। वीडियो में बने रहिएगा और हम आपको वहाँ पे चल करके दिखाएंगे कि हाँ एकदम अंदर चल करके दिखाएंगे कि अंदर का क्या दृश्य है। और बहुत बहुत सावधानी से जाना पड़ रहा है कि नहीं धर्मराज जी? और गौतम जी आप भी बहुत सावधानी से आइएगा क्योंकि आपके हाथ में तो कैमरा है भाई साहब। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान होकर के आना है। पानी आप पीना पड़ेगा जब। हाँ बैठ करके वहीं पे पानी पिया जाएगा, वहीं पे बतियाया जाएगा। देखिए भैया थक गए और स्वाभाविक सी बात है, चिलचिलाती धूप है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि हवा चल रहा है। हवा नहीं चल रहा होता तभी हम लोग ऊपर चले गए। और कहते हैं कि ये फागुन का हवा चल रहा है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है, समशीतोष्ण ऋतु कहा जाता है। वैसे मौसम में पहाड़ पे चढ़ने का आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल, अब बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं। भैया थक गए हैं, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा हेल्दी हैं तो थक गए जल्दी। हम लोग अभी पतले दुबले हैं, इसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं ना इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत नज़दीक हम लोग आ गए हैं। अब पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अब हम यहाँ पे आपको मतलब कि रोकेंगे और डायरेक्ट गुफा के पास जा कर के आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे मतलब कि क्या दृश्य है, वो दिखाना मतलब कि बहुत ज़रूरी है। ये तो हम आपको रास्ता दिखाए, अब रास्ता के जरिए अब हम आ चुके हैं उस गुफा के पास। संजय जी हैं और एक भाई साहब हैं, वो पहुँच चुके हैं। तो चलिए गुफा के पास देखते हैं कि क्या है। तो अभी हम उस मतलब कि जटिल रास्तों से चल करके अब हम गुफा के पास आ गए हैं। और यहाँ पे बुद्ध भी आए होंगे, महावीर भी आए होंगे, लेकिन अगर रिसेंटली की बात की जाए तो यहाँ पे संजय जी आए और इसका आविष्कार किए, इसको देखे और फिर वो राजगीर वासियों को बताए। अब ये धीरे धीरे मतलब कि इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस बनते जा रहा है। और इस गुफा के अंदर हम जा रहे हैं और संजय जी सबसे ऊपर हैं, उसके बाद प्रदीप जी हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं धर्मराज जी हैं। और ये गुफा मतलब कि कितना प्राचीन है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। मतलब कि जब से पहाड़ है, जब से ये गुफा है, लेकिन आज तक इसको किसी ने नहीं देखा तो सिर्फ संजय जी ने देखा और इसको मतलब कि बताने का काम किए हैं। इसके पहले धर्मराज जी को बताया है और दूसरा बार आज हम आए हैं और उनसे जानेंगे गुफा के अंदर ही और कितना मतलब कि जोखिम भरा हो सकता है अंदर। हम लोग जा रहे हैं, कुछ मतलब कि फंसाना नहीं है, जो भी जो हकीकत है कि नहीं धर्मराज जी? कुछ भी इसमें मतलब कि दर्शाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और ये जो भी है नेचर का हस्ताक्षर है एकदम, मतलब कि जो भी है एकदम साक्ष्य है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि दुर्लभ जगह है। हम लोग कितना जान भर मतलब कि जोखिम में लेकर के जा रहे हैं, ऊपर कुछ भी हो सकता है। और क्या बोलते हैं कि ये गुफा का मतलब कि जो ये खोजे हैं संजय जी, उनको हम लाख शुक्र मतलब कि गुजार हैं कि इसने इतना बड़ा मतलब कि पर्यटक स्थल इसको बना दिए। और देखिए धर्मराज जी जा रहे हैं और क्या बोलते हैं कि प्रदीप जी जा रहे हैं, संजय जी जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, कितना मतलब कि जटिल है, कितना संकीर्ण है। हमको लगता है कि प्रदीप जी जा भी नहीं सकेंगे, क्या है नहीं है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो हिम्मत भी नहीं हो रहा है जाने की। मैं तो जाने की सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करके जाना, पूरे शरीर को फुल लेंथ डाइव करके अपने आप को झोंक के जाना, मतलब देखिए चलिए धर्मराज जी, और उसके आपके पीछे हम आएंगे
और उसके बाद हम दिखाएंगे। हिम्मत बांधिए, चलिए दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं, फिर दर्शक लोग यहाँ पे आएंगे और पत्रकार जान जोखिम में डालकर आपको दुर्लभ दृश्य को दिखाते हैं, घर बैठे दिखाते हैं। घर बैठे दिखाते हैं। हाँ, चलिए आगे चलिए आप, और आपके पीछे से हम आएंगे। और संजय जी और प्रदीप जी ऑलरेडी जा चुके हैं। और ये मतलब कि उदयगिरी पर्वत है। उदयगिरी पर्वत मतलब कि इतना बढ़िया हवा आ रहा है गुफा में, और ये खुला हुआ है। और उधर मतलब कि गुफा का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, धर्मराज जी जा रहे हैं। देखिए कितना संकीर्ण रास्ता है, कितना मतलब कि क्रिटिकल रास्ता है। और यहाँ से ये जा रहे हैं, मतलब कि राजगीर की पहाड़ियों में मतलब कि एक से एक अजूबा देखने को आपको मिलता है। और ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि इस अजूबा से हम क्रॉस कर रहे हैं। देखिए हम जा रहे हैं, और आप डिस्प्ले पे देखिए कि कितना मतलब कि हम लोग जान जोखिम में भर करके जा रहे हैं। और आप भी अगर आना चाहते हैं इस गुफा में तो पहले राजगीर आइए। राजगीर के बाद बलगंगा से मतलब कि पूरब की मतलब पहले आपको राजगीर आना है, राजगीर के बाद बलगंगा आना है, और बलगंगा से पूरब मतलब कि जो पहाड़ आती है उसी के रास्ते से आपको ना। देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं और जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे कि कितना मतलब कि हम संकीर्ण रास्ता में घुस रहे हैं, और हमारे कैमरामैन हमारे पीछे हैं। और इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से रास्ता है, ऊपर से भी रास्ता है। और यहाँ पे देखिए ये मतलब कि ये एंडिंग पॉइंट है, और गौतम जी भी आ रहे हैं। और मतलब कि कितना हम लोग जान जोखिम में डाल करके यहाँ तक आए हैं। और गौतम जी भी, आप थोड़ा सा और झुक जाइए गौतम जी, तो आप आ जाइएगा ऊपर। धर्मराज जी ऊपर चढ़ गए, प्रदीप जी चढ़ गए, संजय जी चढ़ रहे हैं। चलिए संजय जी उतर भी कैसे? हाँ, ये भी अपने आप में सवाल है कि मतलब कि नीचे उतरेंगे कैसे। देखिए संजय जी चढ़ रहे हैं, और अब हम भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उतना दूर तक आ ही गए हैं तो ऊपर भी चढ़ ही जाएंगे। धर्मराज जी माइक मेरा पकड़ लीजिए आप। लीजिए, देखिए अब हम ऊपर जाएंगे। आ जाइए गौतम जी। एक पैर पैर ओने रखे ना। हाँ हाँ, उधर उधर। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे सब मिल गए एक आदमी के रास्ता। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार हम मतलब कि गुफा से ऊपर आए, और अब हम उस गुफा के जरिए पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। पहाड़ के मतलब कि जो टॉप फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर पे हम आ चुके हैं। हमारे साथ संजय जी हैं, धर्मराज जी हैं, और प्रदीप जी हैं। और ये मतलब कि हमारे साथ एक सबसे बड़ा नज़ारा ये है कि प्रकृति के गोद में है। कोई भी यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि काल्पनिक नहीं है, जो भी है वास्तविक है। प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी से हम जानेंगे, राजगीर के मतलब कि मूल निवासी हैं। प्रदीप जी कभी आए थे कि नहीं यहाँ पे? नहीं, हम तो कभी नहीं आए थे, लेकिन ये जैसे ही हम लोग जाने कि हमारे संजय भैया गुफा का खोज किए हैं, तो हमको देखने का बहुत उत्सुक लगा। और बाकी आप सही देख ही रहे हैं, हाँफते कैसे करके आए हैं। और देखने के बाद लगा नहीं है, मतलब क्या इनको ऐसा क्या लगा कि मतलब इतना ज़मीन से 500 फीट ऊपर आकर ये गुफा के इनके मन में क्या उठा कि जाना है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है ये चीज़ कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे होगा। हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते थे ऐसा कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ होगा। इनके मन में क्या उठा कि 500 फीट ज़मीन से ऊपर आकर ये गुफा का खोज किए हैं। और ऐसा ही एक और गुफा का खोज किए हैं। दो है, एक और इससे आगे जाइएगा तो थोड़ा सा, लेकिन अंतर ये कि ये थोड़ा ऊपर है और उसका थोड़ा वो कम, हाँ नीचे पे है। लेकिन हम इस बात से सिर्फ आश्चर्य हैं कि आखिर इनके मन में ऐसा क्या उठा। आप देख रहे हैं कि शहर से कम नहीं भी कुछ तो 3 किलोमीटर अंदर है हम लोग हैं। इंसान आके भी डरेगा इधर कि हाँ राजगीर से, और ये ऐसे अगर बलगंगा टाउन से देखा जाए, शहर से देखा जाए तो उससे 4 किलोमीटर अंदर इधर सुनसान एरिया आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन जी थोड़ा सबको दिखा दे, सुनसान एरिया है, इधर कोई आने के लिए सोच भी नहीं सकता है। और ये अकेले अपने हिम्मत, अपने बल पे, मतलब ज़मीन से 500 फीट ऊपर अकेले आके इस गुफा का खोज किए हैं। और ये खोज अब कुछ दिन बाद देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गुफा के बारे में क्या सोच के, इसके ऊपर क्या विमर्श विचार करते हैं, वो तो अब आगे देखा जाए। हाँ, क्या नया रूप देते हैं, इस प्लेस का नाम चेंज होता है नहीं होता है, यहाँ पे क्या डेवलप होगा नहीं होगा, ये देखते हैं। लेकिन हम लोग तो रहेगा कि अगर इस गुफा का अगर खोज हुआ है तो इस पर कुछ ना कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। देखिए संजय जी हैं जो कि इसका मतलब कि आविष्कार किए हैं, हम यहीं पे बात करेंगे इनसे। खोज किए हैं, इसका खोज किए हैं, आविष्कार किए हैं, बोथ आर सेम, है ना। कि इसका खोज किए हैं, ढूंढ निकाले हैं, मतलब कि इतना बड़ा पहाड़ था और इनको क्या सनक आई कि इस गुफा के पास ही आ गए, और मतलब कि फिर ये लोगों को बता रहे हैं। संजय जी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है।
चलिए, बहुत बहुत आपका नालंदा दस्तक को शुभकामनाएं कि आपने आवाज़ को बुलंद किया, इसलिए नालंदा दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी विस्तार से बताइएगा कैसे कैसे इसका खोज किया, आपके मन में क्या आया कि आप इस पहाड़ियों पे आए थे? जी, इस पहाड़ पे घूमना मेरा समझिए फैशन है, शौक़ है, और प्राचीन धरोहर से मुझे बहुत लगाव है, और मैं चाहता हूं कि पर्यटकों के बीच कुछ नया कुछ खोज करके दूं, और यही मकसद से मैंने उदयगिरी पहाड़ पे आया था। और मैंने जब 1 किलोमीटर आया तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेरी चाहत और बढ़ता है कि नहीं आज कुछ खोजना है। वो दिन संडे का था और मैं उस दिन फ्री था, और मैं सोचा कि नहीं कुछ नया पर्यटकों के बीच में और पुरातत्व विभाग को नया कुछ दूँ। और धीरे धीरे मैं आता रहा तो पहाड़ पे एक छोटा सा छिद्र दिख रहा था, वहाँ पे झाड़ी भी था, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फिर मैं सोचा कि नहीं, पर्यटकों के हित में ये काम बहुत बेहतर होगा। तो मैं पहाड़ पे बिना पानी का चढ़ा। मैं काफ़ी उस दिन थक चुका था, मैं बताता हूँ अपनी फीलिंग, काफ़ी थक चुका था। और मेरे साथ 2 और थे, एक मेरा दोस्त अनमोल, एक अनुज जी थे। तो आए, पानी में था, प्यास बहुत ज़्यादा लगा। जब मैंने गुफा के पास जब पहुंचा, जब इतनी बड़ी देखा कि मैं इतनी बड़ा खोज, इतना अच्छा गुफा है, तो खुशी से मेरे प्यास समझिए, खुशी से मैं मर गया। और इस तरीके से मैंने इस गुफा का खोज किया, जो कि अभी आप भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर से आने का रास्ता के बाद इसका देखिए, इस प्रकृति का क्या नज़ारा है, बहुत ही शांति है। तो मेरे ख्याल से जरासंध के समय से यहाँ पे बुद्ध भी आए होंगे, महावीर भी आए होंगे, जितने भी राजा बिंबिसार सब लोग यहाँ पे आए ही होंगे जी। अच्छा, यहाँ पे अभी मतलब कि आप आए हैं, उसके बाद धर्मराज जी आए थे, उसके बाद हम आए हैं, और किसको किसको लेकर के आए, किसको दिखाया कि यहाँ पे ये गुफा मिला है? यहाँ पे धर्मराज जी भी आए, और आपका टीम भी आया, न्यूज़ 18 भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, न्यूज़ 18 भी आए हैं यहाँ पे। मिताली जी भी पर्वतारोही, जो कि बहुत गर्व की बात है कि जो बिहार की बेटी को जब पता चला कि यहाँ पे एक गुफा है, वो भी माउंटेन गर्ल है, तो यहाँ पे आई और हमसे मुलाकात हुई। यहाँ पे राजगीर थाना इंचार्ज दीपक कुमार ने अपने सोशल मीडिया पे इनको डाला, और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। जी जी। अच्छा, तो अब मतलब कि आगे का क्या प्रोसीजर होगा संजय जी, इसको मतलब कि कैसे और मतलब कि नाम दिया जाए राजगीर में या फिर पूरे देश में? सर नाम देने के लिए देखिए, एक प्राचीन धरोहर है, एक ऐतिहासिक धरती, ये राजगीर धरती अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, सब जगह से आते हैं। तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, वो भी आ चुका? हाँ, पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से नीचे से पत्थर उथर लेके गए हैं, हाँ रिसर्च किए हैं। इसका रिसर्च अभी जारी है, देखते हैं। अभी हम लोग इंतजार करते हैं पुरातत्व विभाग का कि क्या इसका नामांकन, इसका जब भी नामांकन करेंगे तो पुरातत्व विभाग ही करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का गृह जिला है, नीतीश कुमार का घर का आंगन है संजय जी, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार इस पे मतलब कि क्या एक्शन लेने वाले हैं? जी, जब यहाँ पे आपका चैनल नालंदा दस्तक, मगही न्यूज़ 18 बिहार, पर्वतारोही मिताली जी, तो मेरे ख्याल से अगर मुख्यमंत्री जी के पास ये न्यूज़ जाता है तो मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ज़रूर कुछ यहाँ के बारे में डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, इस गांव के विकास के बारे में सोचेंगे। रास्ता बन जाएगा, सीढ़ी बन जाएगा, काफ़ी इजी से आएंगे। देश विदेश का जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं वो हमारा धरोहर देखने आते हैं। जू सफारी, ग्लास ब्रिज वो नया है, लेकिन ये प्रकृति से जुड़ा ये जो हमारा धरोहर है, देशी विदेशी पर्यटक चाइना, थाईलैंड से, जापान से आते हैं, यही सब चीज़ देखने आते हैं। तो इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना अपील करना चाहता हूँ कि सर इसको ज़रा थोड़ा सा आप अपने स्तर से सर इसको देखिए। अच्छा संजय जी, एक बात और बताइए हमको कि जब मतलब कि आप पहली बार आए थे, डर वो नहीं लगा था कि गुफा में जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, कैसे मतलब कि? जी बिल्कुल, डर तो सर लगा था। जब गुफा के पास आए तो नीचे सबसे पहले तो गुफा में घुसने के पहले किसी को भी डर लगता है कि गुफा में जानवर होगा, क्या होगा, चोर होगा, क्या होगा। लेकिन आज से 15 साल पहले तो यही सब में जंगल में चोर था, जिसका खात्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो ये जंगल राज खत्म हो चुका है। तो मैं बेबाक यहाँ पे पहुँचा, और किसी तरीका का डर नहीं, शुरू में डर लग रहा था। मैं यहाँ पे आया और फिर ऊपर से आया, और आज आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो क्षेत्र के जनता है, तमाम जनता है संजय जी, जो यहाँ के पर्यटक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यटकों को संदेश यही देना चाहते हैं कि राजगीर मगध की धरती है, बुद्ध की धरती है, बिंबिसार की धरती है, सनातन की धरती है। आप जितने भी पर्यटक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे बहुत ही शांति है और शांति मिलेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, आपको बहुत शांति मिलेगा, जैसे भगवान बुद्ध को शांति राजगीर में मिला था। देखिए संजय जी थे, प्रदीप जी थे, हमारे सहयोगी हैं धर्मराज जी। क्या कहना चाहेंगे धर्मराज जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संजय जी की दिव्य दृष्टि यहाँ तक पहुँच गई। जैसे कि आपने महाभारत में देखा था, पूरा आंखों देखा हाल, जो कि आकाशवाणी के सहारे आप क्रिकेट का सुनते थे, वही सतयुग में महाभारत की पूरी कहानी धृतराष्ट्र को सुनाया था। और आज कलयुग में संजय जी ने इसको फिर से दिखा दिया है, और इसको फिर से दोबारा संसार में
ला दिया है, जो कि प्रकृति के गर्भ में छुपा था, लेकिन प्रकृति के कोख से बाहर निकालकर इसको सरेआम कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इनके सूचना के अनुसार पुरातत्व विभाग आकर इसका रिसर्च किया है। अब रिजल्ट जब भी आ जाता है, उधर से परिणाम क्या घोषित करता है पुरातत्व विभाग, तो उसके बाद निश्चित ही है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका जीर्णोद्धार जरूर करेंगे। जैसे कि एक दिन घोड़ा कटोरा का कोई नाम नहीं जानता था, घोड़ा कटोरा का नाम कैसे पड़ा ये भी जान लें। वहाँ पे एक घोड़ा कटोरा नाम का गाँव है, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उसको देख रहे थे। उसको देखने के बाद उनके मन में क्या ऐसा आया कि उस जगह को देखकर वो हिप्नोटाइज हो गए और इतना सम्मोहित हो गए कि उस जगह को आज एक नया रूप दे दिए, और आज एक सैलानियों के लिए एक तोहफा है वो, कहीं ना कहीं ये भी सैलानियों के लिए तोहफा साबित हो। जो कि संजय जी ने दिया है। संजय जी ने दिया है। संजय जी को मतलब कि हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इसका खोज किए हैं, और यहाँ के मतलब कि जो पर्यटक हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं इसको देखने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब कि लवली प्लेस साबित होने वाला है कि जी नहीं? बिल्कुल। और कहते हैं कि विदेशी पर्यटक जो आते हैं कंबोडिया से, थाईलैंड से, चाइना से, और भी लोग आते हैं, जर्मनी से, 7 समुंदर पार के देश से भी आते हैं, यूरोप कंट्री से भी, तो उनको ये सब चीज़ देखना बहुत पसंद है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मतलब समय ज़्यादा खर्च होगा तो। कहने का मतलब है, मैं मंदिर में कैलाश आश्रम में था, एक स्पेन की लड़की आई, और स्पेन की लड़की आई, वो शंकर भगवान को देखकर बोला ये कौन से भगवान हैं? तो मैंने बोला कि ये शंकर भगवान हैं। तो दुर्गा काली के नाम से उन्होंने कुछ तस्वीर दिखाया, हिंदू का कल्चर पूछा, तो मैंने बहुत कुछ बताया। उसके बाद एक रूट चार्ट निकाल के बोलती है कि पीपला केव, आई वांट टू विजिट पीपला केव। तो बताइए, ये भी एक तो गुफा ही है, केव भी है। तो इस तरह के गुफा को देखने के लिए जब स्पेन के मतलब पर्यटक उत्सुक रहते हैं, तो निश्चित ही है कि बस इस गुफा को भी आने वाले समय में पर्यटक देखना खूब पसंद करेंगे। तो देखिए, अभी हम आपको एक गुफा दिखाए, हम यहाँ के जो मतलब कि हमारे साथी थे, सहयोगी थे, उनसे बात करवाए, और संजय जी खास करके इसके बारे में मतलब कि खोज किए हैं, इसके बारे में बताए हैं लोगों को। तो फुल क्रेडिट तो इनको जाता है कि इसका भी मतलब कि इसका खोज किए और लोगों को बताया। पुरातत्व विभाग यहाँ पे आ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार इसको मतलब कि विस्तार करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाते हैं, और हम ऐसे ही मतलब कि क्या बोलते हैं कि गुफा और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।